हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, और हमारा चल रहा है चैप्टर फर्स्ट सेट्स। ठीक है, हमारा सेट्स। ठीक है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा चल रहा है 1.4 एक्सरसाइज। ठीक है, जिससे हमने पिछली वीडियो में 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन से। ठीक है, 8th क्वेश्चन से। ठीक है, यानी इस एक्सरसाइज में हमें क्या निकालना है? यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन, वो यूनियन निकालना है, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, मैंने इसको डिटेल में पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप प्लीज पहले उसको देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले उसको देखिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन क्या आएंगे समझ में आएंगे अच्छे से। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, एक नया वर्ड आ गया डिसजॉइंट। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि डिसजॉइंट सेट आखिर होता क्या है। डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स यानी कि कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। दो सेट है हमारे पास, एक ए है एंड बी। हमारे पास अगर दो सेट है और इन दोनों सेट में अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी चीज क्या है? कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज क्या है? कॉमन नहीं है, तब ये दोनों सेट हमारे क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। अगर शॉर्ट में गए यानी कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या आता है? फाई आता है। यानी कि दोनों में कुछ भी क्या है? कॉमन नहीं है। कुछ भी क्या है? कॉमन नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो क्या आता है? जो दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो क्या आता है? इंटरसेक्शन में आता है। अब कुछ भी कॉमन है नहीं तो क्या आ जाएगा? एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो अगर ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई होता है या एम्प्टी सेट होता है, तब वो दोनों सेट क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर दो सेट क्या है, दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? फाई आ रहा है, यानी कि एम्प्टी सेट आ रहा है, तो हम उनको क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ठीक है, तो 8th में कितने 3 पार्ट देखे, इनको जरा फटाफट कर लेते हैं। तो पहला सेट क्या कह रहा है? पहला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स। ठीक, अच्छा सॉरी 1 2 3 4। पहला में सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और एंड, और दूसरा सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 6, ये हमें सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको फटाफट से एक बार रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? x x क्या है? नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है x क्या है? 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। 4 से बड़ा और 6 से छोटा, और इक्वल टू का साइन दोनों तरफ लगा हुआ है, यानी 4 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है। तो पहले 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, और 6 भी इंक्लूड है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 5 6 4 5 6। ठीक है, तो इन दोनों का हमें ये दोनों सेट बताने कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है कि नहीं है। अब इन दोनों में देखिएगा कॉमन 4 एक एलिमेंट क्या है? दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, दोनों का क्या निकालें? इंटरसेक्शन निकालें। ठीक है, या फिर सीधे लिख सकते हैं एलिमेंट 4 इज कॉमन इन बोथ सेट। ठीक है, तो हेंस दीज आर नॉट डिसजॉइंट। तो ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट तो कॉमन आ गया ना। ठीक है, डिसजॉइंट ऐसे सेट होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो एक एलिमेंट अगर कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? AEIOU। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है इसका एक सेट दिया हुआ है AEIOU। ठीक है, और दूसरा सेट कह रहा है, दूसरा सेट क्या कह रहा है? CDEF। ठीक है, तो इन दोनों में देखिएगा कुछ कॉमन है कि नहीं है? ए कॉमन नहीं है, ई कॉमन आ गया। क्या आ गया? ई कॉमन आ गया। तो यहां पर लिख देंगे एलिमेंट ई इज कॉमन इन बोथ सेट, हेंस दीज आर नॉट डिसजॉइंट। तो ये भी हमारे पास क्या है? डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि ई जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट क्या आ गया? दोनों में कॉमन आ गया। एक भी अगर एलिमेंट कॉमन आ जाएगा तो इसका मतलब है वो क्या होगा? डिसजॉइंट नहीं होगा। ठीक है, डिसजॉइंट नहीं होगा। बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, और दूसरा सेट कह रहा है एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। कैसा इंटीजर? ऑड इंटीजर। तो एक इवन इंटीजर का सेट है,
एक ऑड इंटीजर का सेट है, एक इवन इंटीजर का सेट है और एक दूसरा क्या ऑड इंटीजर का सेट। अब इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? ऐसा कोई नंबर जो कि इवन भी हो ऑड भी हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। इवन नंबर इंटीजर है और ऑड नंबर के इंटीजर है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर लिखेंगे नो एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ सेट, हेंस दीज आर डिसजॉइंट। तो यानी कि ये दोनों सेट कैसे डिसजॉइंट सेट है, दोनों कैसे डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि कोई भी ऐसे एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों में क्या होगा कॉमन होगा, दोनों में क्या होगा कॉमन होगा, ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। आप डिसजॉइंट सेट समझ गए होंगे, ऐसा सेट, ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनको कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट, उनको क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या करें? 9th क्वेश्चन में अच्छा हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, उनके बारे में हमने डिफरेंस निकालना है। इस बार क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट मैंने बताया हुआ था, ठीक है। अब फिर ठीक है, अभी और एक बार और बताऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले सेट लिख लेते हैं, आगे सेट क्या क्या देखें। पहले तो देखा एक ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया है, डी दिया है, ठीक है। 4 सेट हमें देखें, एक तो ए देखा है, एक बी दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है और एक डी दिया हुआ है, ठीक है। 4 हमें सेट देखे, ठीक है। तो ए सेट में दिया हुआ है 3 6 9 12 15 18 21, 3 6 9 12 15 18 और 21, ठीक है। कुछ हमें एक ये ए दिया हुआ है 4 8 12 16 22, ठीक है। बी दिया हुआ है 4 8 12 16 और 20, ठीक है। 4 की टेबल लिखी हुई है। फिर लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। 16 तक है, हाँ 16 तक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बी सेट। और ये भैया डी सेट क्या देगा 5 10 15 20, ठीक है। 5 10 15 और 20, ठीक है। तो ये हमारे 4 सेट दिए हुए हैं, 4 सेट दिए हैं। इसके हमें क्या निकालना है? अब नीचे कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। 2 सेट के डिफरेंस दिए हुए हैं, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। डिफरेंस आगे होता क्या है? सपोज एक ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8, ठीक है। एक ए सेट है, बी सेट है, ठीक है। और अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है? a माइनस बी। तो a माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे a के, ठीक है। इसमें किसके एलिमेंट आएंगे? a के एलिमेंट आएंगे, सिर्फ जो पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट आएंगे, उस सेट के एलिमेंट आएंगे। उस सेट को आप छोड़ दीजिए, उस सेट को भूल ही जाइए, ठीक है। तो a के एलिमेंट आएंगे, a के वो एलिमेंट आएंगे, a के भी सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, a के वो एलिमेंट आएंगे जो कि b में नहीं है, ठीक है। जो कि b में नहीं है, ठीक है। यानी कि 1 यहाँ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ है तो 2 यहाँ नहीं आएगा, 2 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। 5 है तो ये आएगा, ठीक है। यानी कि ए में से सेट ए में से हमें बी के एलिमेंट को माइनस कर देना है। सेट ए में से बी के एलिमेंट, जो भी बी के एलिमेंट है, जैसे 2 और 4 जो है बी के एलिमेंट है ना, तो इन 2 और 4 को हटा दिया, जो बाकी जो बच गया वो लिख दिया हमने, ठीक है। और b माइनस ए, अगर हमें b माइनस ए निकालना है, क्या निकालना है? b माइनस ए, तो सेम इसका उल्टा कर देंगे। अब b के एलिमेंट हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? b के एलिमेंट लिखेंगे और b के वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि a में नहीं है, ठीक है। b के एलिमेंट वो लिखेंगे जो कि a में नहीं है, यानी कि 2 यहाँ है तो 2 तो नहीं आएगा, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी है तो 4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 6 और 8 बच गया, 6 और 8, यानी कि b के वो एलिमेंट, यानी कि b में से अगर हम a के एलिमेंट को साइड कर दें, b में से जो कि a के एलिमेंट हैं उनको अगर हटा दें तो बाकी जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? हमारा b माइनस ए में आ जाएगा, ठीक है। और इसी 2 से हमें पता भी चल रहा है कि a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर बिल्कुल नहीं होता। a माइनस बी जो है b माइनस ए के बराबर बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है। वैसे पहले भी समझाया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने फिर से समझा दिया ताकि क्वेश्चन आप समझ सकें, ठीक है। तो इसके पार्ट्स कर लेते हैं फटाफट। तो पहला क्या कह रहा है? a माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है? a माइनस बी, ठीक, a माइनस बी, ठीक है। आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। a माइनस बी का मतलब है हमें a के एलिमेंट्स लिखने हैं, क्या लिखने हैं? a के एलिमेंट्स, a के वो एलिमेंट्स, ठीक है। a में से अगर हम b के एलिमेंट्स को सारे हटा दें, जो b में है, इनमें से जो b में है उनको क्या करना है? हटा देना है, ठीक है। तो हमें ये निकालना। तो 3 देखिएगा, 3 वहाँ नहीं है तो 3 आ सकता है, 6 वहाँ नहीं है तो 6 भी आ सकता है, 9 वहाँ नहीं है तो 9 भी आ सकता है, 12, अच्छा 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 यहाँ पर बी में भी है तो 12 को हटा देंगे, ठीक है। 15 आ सकता है, 18 आ सकता है और 21 भी आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट हटा है 12, ठीक है। यानी कि a में से हमें b के एलिमेंट को हटा देना है, a में से b के एलिमेंट को माइनस कर देना है, a में से b के एलिमेंट को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी। दूसरा बोला है a माइनस सी, ठीक है। फटाफट इसको a माइनस सी मैं फटाफट पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। a माइनस डी है
तो अगला कितना है, a माइनस डी है, फिर हमारे पास b माइनस ए है, ठीक है। पहले इतने निकाल लेते हैं, फिर बाकी आगे बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो a माइनस सी निकालना है, तो a में से हमें c के एलिमेंट को माइनस कर देना है, a में से c के सारे एलिमेंट को माइनस कर देना है, ठीक है। तो a में से अगर c के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, चलो 6 दोनों में सेम है, ठीक है। यानी कि 6 को हटा दिया क्योंकि ये c का एलिमेंट भी है, 9 12 जो है इसका एलिमेंट भी है, तो उसको भी हटा दिया, 15 आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा क्योंकि 18 इसका एलिमेंट नहीं है, तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट, तो a माइनस सी कितना आ जाएगा, a में से हमें c के एलिमेंट्स, जो c के एलिमेंट्स हैं इनमें से, जैसे 6 c का एलिमेंट था, 12 जो है c का एलिमेंट था, तो 6 और 12 को हटा दिया, बाकी सब लिख दिए, ठीक है। तो a माइनस डी, अब a माइनस डी यानी a में से हमें क्या करना है, d के एलिमेंट को हटा देना है, a में से d के एलिमेंट को हटा देना है। d के एलिमेंट कौन है, 5 10 15 20, तो इनमें कौन है, एक तो 15 है और कोई नहीं है, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब आ जाएगा, 3 6 12 18 21, अच्छा 3 6 और चाहिए यहाँ पर 9 भी है, ठीक है। 3 6 9 12 81, ठीक है। तो 15 हमारा हट गया था क्योंकि 15 वहाँ भी है, ठीक है। b माइनस ए निकालना है, अब b माइनस ए निकालना है, यानी कि b में से आप a के एलिमेंट को हटा देना है, ठीक है। अब b में से a के एलिमेंट को हटा देना है, तो b में से कौन कौन से हैं, जो b में कौन कौन से एलिमेंट है जो कि a में भी है, एक तो 12 है और कौन सा है, और कोई नहीं है, ठीक है। तो b में से हमने a के एलिमेंट को हटा दिया जो कि सिर्फ 12 है, बाकी एलिमेंट वैसे के वैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 4 8 16 और 20, तो ये हो गया हमारे पास b माइनस ए, ये क्या हो गया, b माइनस ए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके, ठीक है, इसके आगे वाले पार्ट की। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है c माइनस ए निकालना है हमें, d माइनस ए b माइनस सी, c माइनस ए निकालना है, d माइनस ए निकालना है, ठीक है। c माइनस ए d माइनस ए b माइनस सी और b माइनस डी, b माइनस सी और b माइनस डी, ठीक है। तो ये निकालते हैं c माइनस ए, ठीक है। c माइनस ए क्या होता है, c में से a के एलिमेंट को माइनस कर देना, c में से a के एलिमेंट को क्या करते हैं, माइनस कर देना, यानी कि c में ऐसे एलिमेंट ढूंढो जो कि a में भी हो, यानी कि 6 है, ठीक है, और 12 है, बस हो गया, ठीक है। तो c में से a के एलिमेंट को हमने माइनस कर दिया, तो बाकी जो बच गया कितना आ गया, 2 4 8 10 12 को हटा दिया, 14 और 16, तो ये हो गया c माइनस ए, यानी कि c के ऐसे एलिमेंट जिनमें से जो a के एलिमेंट नहीं है, जो कि a के एलिमेंट नहीं है। d माइनस ए, अब d, तो d में से हमें a के एलिमेंट को हटा देना है, d में से a के एलिमेंट को हटा देना है, तो d में पहले हमें देखना है कि d में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि a में भी है, यानी कि 15 एक ही है, तो 15 को हटा दिया, बाकी सारे लिख दिए, 5 10 और 20, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। b माइनस सी करना है, यानी कि b में से c के एलिमेंट को हटा देना है, b में से c के एलिमेंट को हटा देना है, यानी कि b में से, ठीक है, b में से c के एलिमेंट को हटा देना, यानी कि पहले देखना है कि b में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि c में प्रेजेंट है। पहले तो 8, एक तो 8 भी है, अच्छा 4 भी है, ठीक है, और 12 भी है और 16 भी है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट बच रहा है, एक ही एलिमेंट बच रहा है, कौन सा, 20, यानी कि b में से सारे c के एलिमेंट हमने हटा दिए, जो c में प्रेजेंट थे वो हमने हटा दिए, बाकी बचा कौन, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा 20। अब b माइनस डी निकालना, क्या निकालना है, b माइनस डी निकालना है, तो b माइनस डी निकालना है, यानी b में से d के एलिमेंट को माइनस कर देना है, b में से d के एलिमेंट को माइनस कर देना है, तो b में ऐसी कौन सा एलिमेंट जो कि d के एलिमेंट है, यानी कि एक ही है बस 20, तो b में से 20 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 4 8 12 और 16, कितना आ गया, 4 8 12 और 16, ठीक है। तो ये हमारा सेट आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला हमारे पास कह रहा है c माइनस बी डी माइनस बी, हमें निकालना है c माइनस बी निकालना है, d माइनस बी निकालना है, ठीक है। c माइनस बी डी माइनस बी, c माइनस डी और d माइनस सी, c माइनस डी और d माइनस सी, ठीक है। तो ये चार हमें निकालना है, ठीक है, ये चार हमें निकालना है। हाँ, तो c माइनस बी, तो c माइनस बी जो पहले लिखा हुआ है ना, जो पहले लिखा हुआ है इसमें से हम माइनस करेंगे, इसमें से b के एलिमेंट को माइनस करेंगे, ठीक है, जो ये पहले लिखा हुआ है, यानी कि c लिखा हुआ है ना, तो c में से b के एलिमेंट को हटा दो, c में से b के एलिमेंट को हटा दो, जो b में दिख रहा है और जो यहाँ दिख रहा है, जैसे 4 8 4 ये b का एलिमेंट है, 8 ये भी b का एलिमेंट है, 12 ये भी b का एलिमेंट है और 16 ये भी b का एलिमेंट है। अब जो बाकी जो बच गए वो लिख दो, क्या बचे, 2 6 10 14, ये हमारा बच गया, तो ये हमारा क्या आ गया, c माइनस बी। अब d माइनस बी कर रहा है, तो d माइनस बी करना है, तो d में से, ठीक है, d माइनस बी करना है, तो d में से b के एलिमेंट को हटा दो, d में से b के एलिमेंट को हटा दो। पहले d में देखो, d में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कि b में प्रेजेंट है, यानी कि कौन कौन से, सिर्फ एक ही है 20, सिर्फ एक ही है 20, तो बाकी जो बच गए वो आ जाएगा 5 10 और 15,
ठीक है। सी माइनस डी करना है तो सी माइनस डी करना है तो सी माइनस डी कितना आ जाएगा, यानी कि सी में से वो एलिमेंट हटा दो जो डी में है, सी में से वो एलिमेंट हटा दो जो डी में है, तो सी के एलिमेंट, सी में से डी वाले एलिमेंट हटा दो। कौन कौन से, एक तो 10 है और कौन सा है, बस और कोई नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 10 को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। 2 4 6 8, 10 को छोड़ दिया 12 आ गया, 14 और 16। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास डी में से सी, डी माइनस सी करना है तो डी में से हमें सी के एलिमेंट को हटा देना है, डी में से सी के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो डी में से अगर सी के एलिमेंट को हटाएंगे तो एक 10, सी का एलिमेंट कौन है इसमें, 10 है, और कौन है 15 और 20, बाकी बाकी जैसे है वैसे आ जाएगा, बाकी और कुछ जो है वो नहीं है। तो ये हो गया हमारा डी माइनस सी। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ सेट आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि अगले एक्सरसाइज में यही काम आने वाला है, डिफरेंस ऑफ सेट हमारा। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में डिफरेंस ऑफ सेट्स हमारा काम आएगा क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट पे डिफरेंस ही काम आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके 10th क्वेश्चन की। ठीक है, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसमें भी दो सेट हमें दिए हैं एक्स एंड वाई, दो सेट दिया हुआ है 10th क्वेश्चन में। एक तो एक्स दिया हुआ है, एक्स क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और एक वाई दिया हुआ है, एक तो वाई दिया हुआ है एफ बी डी जी, एफ बी और डी और जी। ठीक है, एफ बी डी जी। ठीक है, फाइंड, तो हमें कुछ फाइंड करना है इसमें से। ठीक है, तीन चीजें फाइंड करनी है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई फाइंड करना है, वाई माइनस एक्स फाइंड करना है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई, फिर से वही, एक्स में से वाई के एलिमेंट को हटा दो, एक्स में से वाई के एलिमेंट को हटा दो। पहले एक्स में देखो, सारे एलिमेंट को देखो, और ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि वाई में भी है तो उसको हटा दो। जैसे बी वाई का एलिमेंट भी है, ठीक है, और डी वाई का एलिमेंट भी है। ठीक है, तो बाकी जो बच गया वो आ जाएगा ए कोमा सी, ए कोमा सी। ठीक, ए कोमा सी। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा y माइनस एक्स करना है। अब क्या करना है, y माइनस एक्स। अब y के एलिमेंट, आपको y के एलिमेंट में से x के एलिमेंट को हटा देना है। ठीक है, तो y के एलिमेंट पे अगर हम x के एलिमेंट हटा दें तो f तो x का एलिमेंट नहीं है, b ये x का एलिमेंट है तो हटा दो, d ये भी x का एलिमेंट है हटा दो, और g x का एलिमेंट नहीं है। तो बाकी जो बच गया वो कितना आ गया, f कोमा g। कितना बच गया, f कोमा g। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट आ जाएंगे, और x इंटरसेक्शन y निकालना है। x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, एक तो a नहीं है, सॉरी। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो बी है और डी है, बी और डी है, तो यानी कितना आ जाएगा, बी कॉमा डी, बी कॉमन है और डी कॉमन है। ठीक है, तो दो एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो बी और डी आ गया। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट। 11th क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन देखिएगा। 11th क्वेश्चन कह रहा है आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक आर है हमारे पास, आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट आर माइनस क्यू। तो हमें आर माइनस क्यू निकालना है। आर माइनस क्यू कितना होगा, आर माइनस क्यू कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रेशनल सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब होता है इस सेट के अंदर क्या क्या होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे, रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, यानी कि रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर के सेट का मतलब होता है इस सेट के अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों क्या होंगे, मिक्स होंगे, दोनों क्या होंगे, मिक्स होंगे, यानी कि सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर इसके अंदर मिक्स होंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है, और क्यू का मतलब है रेशनल नंबर, क्यू का मतलब क्या है, रेशनल नंबर का सेट। तो हमें आर माइनस क्यू निकालना है, यानी कि आर में से हमें क्यू के एलिमेंट को माइनस कर देना है, यानी आर में से, यानी कि रियल नंबर में से हमें रेशनल नंबर को माइनस कर देना है। अगर रियल नंबर में से हम रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ इरेशनल नंबर बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको समझिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आर में से क्यू को माइनस कर दिया, आर में से जो है क्यू को माइनस कर दिया। अब क्यू क्या हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है, यानी कि रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हमने माइनस कर दिया, रियल में से रेशनल नंबर को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, रियल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस कर दिया तो बचा कितना, इरेशनल नंबर, यानी कि अब ये क्या बच गया, आर माइनस क्यू क्या हो गया, सिर्फ सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो 11th बस इतना ही है।
अब बात करते हैं इसके 12th पार्ट की, ठीक है। 12th वाला कह रहा है, ठीक है, 12th वाला कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है और हमें इनका जस्टिफिकेशन भी करना है, ठीक है। 12th क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहीं कहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं इसमें खाली इसमें ट्रू और फॉल्स बताते जाता हूँ, ठीक है। पहला कह रहा है सेट गया है 2 3 4 5 एंड 3 6, दो सेट दिए हुए 2 3 4 5 और 2 3 4 5 और 3 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आर डिसजॉइंट सेट, ये दोनों डिसजॉइंट है कह रहा है, ठीक है। तो एक डिसजॉइंट कैसे हो सकते हैं, 3 जो है दोनों में कॉमन है, 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो ये तो ऐसे फॉल्स हो गया ना, क्योंकि डिसजॉइंट तो है नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहा है डिसजॉइंट है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। फॉल्स होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट क्या है, कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि 3 इज कॉमन इन बोथ द सेट्स, ठीक है। अगला कह रहा है AEIOU और ABCD, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दोनों सेट दिया हमें AEIOU और ABCD, ठीक है। तो साफ इसमें भी दोनों क्या दिख रहे हैं, ए जो है कॉमन दिख रहा है, ए जो है कॉमन दिख रहा है, तो लेकिन ये भी क्या कह रहा है डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट कहाँ से है, ये डिसजॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे फॉल्स, तो ये भी क्या हमारे पास फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अगला कह रहा है 2 6 10 15, तो इसका कह रहा है 2 6 10 14, 2 6 10 14। अगला कह रहा है 3 7 11 15, 3 7 11 और 15, ठीक है। हाँ, ये दोनों क्या है डिसजॉइंट सेट है, ये दोनों क्या है डिसजॉइंट सेट है, ये ट्रू है क्योंकि कोई भी एलिमेंट इनमें क्या है कॉमन नहीं है, ये हमारे पास ट्रू आ गया, तो ये ट्रू कह रहा है, ठीक। अगला कह रहा है 2 6 10 और 3 7 11, 2 6 10 4th है, ठीक है। 2 6 10 एंड 3 7 11, 3 7 11, ये दोनों सेट आर डिसजॉइंट सेट, क्या कह रहा है, ये दोनों क्या है डिसजॉइंट है, ये दोनों क्या है डिसजॉइंट है, बिल्कुल डिसजॉइंट है। 2 6 10 है या 3 7 11 है, कोई भी क्या है एलिमेंट कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो यानी कि ये दोनों क्या है डिसजॉइंट हैं, तो ये क्या है बात बिल्कुल ट्रू है, ये क्या है बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट, 12th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यानी कि इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई, क्या हो गई 1.4 कंप्लीट हो गई, 1.4 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसी सेट का क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था ना, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है, उसको मैं फिर से बताता हूँ। एक ए सेट है हमारे पास, सपोज ए कितना है 1 2 3 है, एक ए सेट है 1 2 3, तो इसी का एक बड़ा सा सेट, ठीक है, एक बड़ा सा सेट यू, जिसमें से इसके सारे एलिमेंट आए हुए हैं, जिसमें से जिस सेट में से हमने इसके सारे एलिमेंट लिए हुए हैं, जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं मान लेता हूँ यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि हाँ यही इसका एक यूनिवर्सल सेट होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने ये मान लिया कि इसका क्या है यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है इसका यूनिवर्सल सेट है। तो क्योंकि यूनिवर्सल सेट, अब इसका क्यों है ये, क्योंकि इसके जो इस सेट के सारे एलिमेंट है वो कहाँ से आए हैं, इसके सेट में से आए हैं, यानी कि ये जो है इसका क्या है सबसेट है, इसका क्या है सबसेट है, इसका क्या है सबसेट है, इसका छोटा सा एक सेट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट है, इस एक सेट का ये क्या है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, तो इस सेट का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस सेट का क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश, ए के ऊपर छोटा सा एक डैश कर दो, इस ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, और ये बराबर होता है u माइनस ए, किसके बराबर होता है u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अगर ए के एलिमेंट को मैं माइनस कर दूं तो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए आ जाएगा, समझ रहे हैं। इस ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u में से इस ए के एलिमेंट को हटा दो तो हमारा क्या मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट, u माइनस ए, u माइनस ए का मतलब u में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो कि a में है, a में कौन है 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ये जो 1 2 3 है यहाँ है ना, तो u में से अगर ये 3 एलिमेंट हटा दिए तो बाकी जो बच गया 4 5 6 7, तो ये क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इस ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा इस ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी कि u में वो सारे एलिमेंट, u के वो सारे एलिमेंट जो कि x में नहीं है, u के वो सारे एलिमेंट, u के वो सारे एलिमेंट जो कि x जो कि a में नहीं है, वो क्या कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a कहलाता है, क्या कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ठीक है, बुक का एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल है, इसको मैं लिखता हूँ। एक यू दे रखा है हमें, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमें दिया होगा पहले से। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें खुद मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट दिया होगा। जब भी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है तो हमें क्या दिया होगा, यूनिवर्सल सेट दिया होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमें देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये क्या हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। और एक हमें एक सेट दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9, यानी ये जो है यू, इसके ए का यूनिवर्सल सेट है। ए का क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिसको हम ए डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए डैश। ए डैश हो जाएगा यू माइनस ए, यानी कि इस u में से a के एलिमेंट को माइनस कर देना है, u में से a के एलिमेंट को हटा देना है। तो a के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो ये जो a के एलिमेंट है, ये a के एलिमेंट को माइनस कर देना है, हटा देना है, बाकी जो बच गया वो आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको ध्यान दीजिएगा, अगर हमें लिखना है ए डैश, ए डैश, आखिर ए डैश होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आखिर होता क्या है, अगर इसको सेट के फॉर्म में लिखे, वैसे तो ए डैश कितना होता है, यू माइनस ए के बराबर होता है। अगर फॉर्मूला लिखे तो यू माइनस ए के बराबर होता है। अगर इसको सेट में लिखे तो सेट में क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। ठीक है, यानी कि ए डैश में यू के सारे एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, यू के सारे एलिमेंट होंगे, बट, ठीक है, कॉमा की जगह लिखाते हैं, बट एक्स does not belongs to A, यानी कि इस A डैश में यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि U में होंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं होंगे जो कि A में है। समझ रहे हैं, यानी कि U में सारे एलिमेंट होंगे, U के एलिमेंट होंगे। इस A डैश में कौन से होंगे, किसके एलिमेंट होंगे, U के एलिमेंट होंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं होंगे जो कि A में है। ठीक है, यानी कि x जो है u में बिलोंग करेगा। ये जो x है, x का मतलब है इसके a डैश के सारे एलिमेंट, a डैश के सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेंगे, u में। लेकिन x जो है, ये जो सारे एलिमेंट है, ये कहाँ बिलोंग नहीं करेंगे, a में बिलोंग नहीं करने चाहिए। अगर इनमें से अगर मैं यहाँ पर वो 1 लिख दूँ तो 1 कहाँ करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये a डैश है ही नहीं, a डैश है नहीं। तो मैथमेटिकल में यानी सेट के फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, a डैश का मतलब होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी x जो है u में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन x जो है a में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज जरा देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को जरा देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज जरा इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम करें ए यूनियन, अच्छा एक मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि हमें एग्जांपल से अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट है। तो ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, इसमें से 1 2 3 को माइनस कर दो, यू में से अगर 1 2 3 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल की मदद से हम ये प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, यानी कि ए और ए डैश का अगर हम यूनियन कर दे, दोनों के एलिमेंट को अगर ज्वाइन कर दे, दोनों के एलिमेंट को मिक्स कर दे, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिखना, तो क्या बन जाएगा, पूरा यू बन जाएगा ना। तो ए यूनियन ए डैश कितना होता है, यू के बराबर ही होता है। ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है, यू के बराबर होता है। और ए इंटरसेक्शन ए डैश और ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करें तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यू में से हम ए के एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। यू में से ए के एलिमेंट को हटा दे रहे, बाकी जो बच गए वो आएंगे। तो यानी इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि 5 आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा ए यूनियन ए डैश कितना होगा, यू के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जिसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसको कहते हैं क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसको जरा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, ए यूनियन बी एक पूरा, यानी कि दो सेट है हमारे पास, दो सेट है ए और बी, दो सेट है क्या, ए और बी।
ए और बी का यूनियन, ठीक है, ए और बी का यूनियन का जो डैश होता है, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए यूनियन बी का जो डैश होगा वो किसके बराबर होगा, ए डैश, और यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। और दूसरा ठीक है, इसको अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है तो ये आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, आगे भी चल के बहुत काम आएंगे, ठीक है, आगे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी अगर ए डैश का ए डैश निकाल दे, ए डैश का भी डैश निकाल दे, ठीक है, यानी ए डैश ये जो सेट है, ये जो सेट है ए डैश जो है इसका भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें, इसका भी क्या करें कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से इसके एलिमेंट को माइनस कर दे, यू में से इसके एलिमेंट को माइनस कर दे तो क्या आएगा 8 1 2 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 को अगर हमने हटा दिया तो बचा कितना 1 2 3, अगर ए डैश का भी डैश कर दे तो ए के बराबर ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए के बराबर आ जाएगा। यानी अगर डबल डैश करें और डबल कॉम्प्लीमेंट निकाले तो डबल कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है वही एलिमेंट वही सेट जो है दोबारा आ जाएगा, ठीक है, वही सेट क्या आ जाएगा दोबारा आ जाएगा, ठीक है। और चौथा जो हमारा अगली प्रॉपर्टी है फाइव डैश, अगर एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, यू के बराबर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब कोई यू में से कोई भी एलिमेंट को माइनस नहीं करेंगे तो यू ही आ जाएगा ना। और इसी में अगर यू का कॉम्प्लीमेंट निकाल, यू भी क्या एक सेट है, यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका मतलब है यू माइनस यू, यू माइनस यू का मतलब क्या आ जाएगा जीरो, जीरो नहीं आएगा, यू माइनस, क्योंकि दो सेट को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, नो एलिमेंट। तो यानी कि याद रखिएगा 5 डैश कितना होता है, यू होता है, यू डैश किसके बराबर होता है 5 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूँ लास्ट में जाते जाते, ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूँ और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में, अगर इसको वेन डायग्राम में आपको दिखाना है, ठीक है, अगर इसको वेन डायग्राम में आपको देखना है, ठीक है, वेन डायग्राम में कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, ये हमारा U है यानी कि यूनिवर्सल सेट है, और एक ये A सेट है, क्या है A सेट है, ठीक है, ये क्या है A सेट है, सर्कल, इस सेट को किस पे दिखाते हैं सर्कल में दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे A डैश, ठीक है, हमें देखना है कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, तो इस पूरे यूनियन में से इस A सेट को अगर माइनस कर दे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं A डैश बराबर कितना होता है U माइनस A होता है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A बराबर कितना होता है यूनियन, यूनिवर्सल सेट में से अगर A सेट को माइनस कर दे, ठीक है, तो ये पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस ए सेट को अगर हम माइनस कर दें, इस सर्कल को निकाल दें तो जो बचेगा बाकी जो ये बचेगा तो यही क्या कहलाएगा हमारे पास, ये जो सर्कल के अलावा जो बाकी जो बच रहा है ये क्या कहलाएगा हमारे पास ए डैश कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा ए डैश, यानी कि जो ब्लू वाला एरिया ये पूरा क्या कहलाएगा ए डैश कहलाएगा, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को अगर माइनस कर दे तो हमें मिलेगा ए डैश, तो क्या मिलेगा ए डैश मिलेगा। तो ये हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कल हम सीधे इसके क्या करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे एक ही दिन में खत्म कर लें, ठीक है, इसमें कुछ 5 6 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे एक ही दिन में खत्म कर लें, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आज की वीडियो, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।